सारे सावधान हो जाओ। वो जो बात सुनी है ना, उसको याद रखते हुए दृढ़ संकल्प ले लेना। आज जो भी लेना, उसमें आप स्वतंत्र हो, कोई मजबूरी नहीं है किसी को। ये क्लास में आने का फैसला आपका अपना होगा, इसके विपरीत भी आपका अपना ही फैसला होगा, क्योंकि अपनी किस्मत इंसान को खुद बनाने का अधिकार ईश्वर ने प्रदान किया हुआ है। तो बनता तो यह है कि समझदारी में, विचार में बना रहे, उस अधिकार का इस्तेमाल इंसान अपने हित में करे और सर्वहित के लिए करे। बाकी तो मर्जी होती है। चल प्रार्थना करो। शंख चक्र गदा पद्म धारी, हरि ओम नमो नारायण। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। शंख चक्र गदा पद्म धारी, हरि ओम नमो नारायण। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। शंख चक्र गदा पद्म धारी, हरि ओम नमो नारायण। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। प्रार्थना। मेरा समभाव समदृष्टि की बढ़ाई व गुढ़ाई करने के पीछे मुख्य उद्देश्य है अपने यथार्थ में बने रहने हेतु आत्मज्ञान द्वारा मन वचन कर्म से आत्म भाव अनुसार हर प्राणी के प्रति परमात्म दृष्टि व वृत्ति अपनाकर अपने आत्मबल का भरपूर प्रयोग करते हुए अब तक धारण किए हुए सूक्ष्म से सूक्ष्म दोषों का निवारण कर श्रेष्ठ, विद्वान, गुणवान, बलवान, धनवान, बुद्धिमान व ज्ञानवान बन सज्जन भाव का बर्ताव कर एक अच्छे इंसान की तरह जीवन जीने के योग्य बनना। मैं जानता हूँ कि यही युक्ति ही मेरे हृदय में शांति रूपा शक्ति द्वारा मुझे सदा हर विकृति व अमंगल से रक्षित रखने का अचूक हथियार है। इस हेतु मैं अपने
इसी उद्देश्य सिद्धि के लिए सर्वव्यापक भगवान से बल, बुद्धि व सुमति प्रदान करने की प्रार्थना करता हूँ। अब इस प्रार्थना में जो भी हमने ईश्वर से चाहा है वो हो ईश्वर हमें प्रदान करने पर तत्पर है ना, क्योंकि कौन नहीं चाहता कि उनके बच्चे सपुत्र बने और एक अच्छा इंसान बनकर जो भी जीवन जीने का सही ढंग है उस ढंग को अपनाते हुए अपना गृहस्थ आश्रम ठीक चलाने के योग्य बने और उस योग्यता के साथ साथ आत्म की प्राप्ति जो जीवन का मुख्य उद्देश्य है उसको भी सिद्ध करने के काबिल बने। तो ये हमारा उद्देश्य है जिसकी ओर हम बढ़ने लगे हैं। अब कहते हैं कि कभी भी कोई भी उद्देश्य निर्धारित करो तो पहले उस लक्ष्य को समझना होता है कि वो लक्ष्य क्या है, फिर उस लक्ष्य के प्राप्त करने के रास्ते को जानना होता है। तो उसमें कहाँ विघ्न बाधाएं आ सकती हैं या किस तरह से चलना आरंभ करें, किस तरफ से चलना आरंभ करें तो हम विघ्न बाधाओं से मुक्त बने रहते हुए अपने लक्ष्य, अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। इसकी जानकारी कदम उठाने से पहले, लक्ष्य की तरफ कदम उठाने से पहले इसकी जानकारी ले लेनी होती है और पूरा परिचित होकर फिर बेखौफा बेखतरा निरंतर आगे बढ़ना आरंभ कर देना होता है। समझ आई बात? अब सीधे हो जाओ, क्योंकि जो गृह कार्य मिला हुआ है एक अच्छे इंसान के रूप में ढल अपने जीवन उद्देश्य परम पद को प्राप्त करना, और उसके लिए 21 बिंदु हैं। अब उसमें से सबसे मुख्य पहला बिंदु है वो आधार है, नींव है। बाकी सब फिर जो बन जाता है बनत हमारे भाव स्वभावों की बननी होती है। अगर वो नींव हमारी मजबूत होती है तो वहाँ ध्यान रखने और सावधान होकर जो भी क्रिया करनी होती है करने की आवश्यकता होती है। तो आज हम कोशिश करेंगे कि हमारी नींव की स्थापना, जिस पे हमारे भाव स्वभावों का ताना बाना खड़ा होना है, वो नींव हम उसकी स्थापना की क्रिया करेंगे समझते हुए। अब जो आज वो उसको कर लेगा तो उसका जीवन आनंदमय हो जाएगा और वो दोनों ही मकसद जो हैं गृहस्थ आश्रम सतयुग बनाने का और परम पद पाने का, दोनों ही मकसद उसके हल हो जाएंगे। क्योंकि बाकी ऊपर कोई 20 जो और हैं वो कोई मुश्किल काम नहीं है। फिर नींव मजबूत है तो कुछ भी है, थोड़ी कमी रह भी गई तब भी इंसानियत में हम खड़े रह सकते हैं। अगर उन 20 में हमारे में थोड़ी सी कमी रह भी जाती है कहीं, तब भी हम मजबूत हैं।
तब भी मजबूत है ना। तो हमें यहाँ सतर्क होकर काम करना है। ठीक है ना। आर्किटेक्चर में ऐसे ही होता है, नींव मजबूत होती है ना, तो अपने नींव मजबूत कर लेना। करें तैयार। अब सुचेत जागृति में रहना, डिसिप्लिन में बिल्कुल। सभी सज्जन जानते ही हैं कि हमें अपने जीवन काल में संतोष और धैर्य अपनाकर सम अवस्था में बने रहे। संतोष और धैर्य अपनाकर सम अवस्था में बने रहे, ये याद रखना है। निष्काम भाव से परोपकार कमाने हेतु, क्या कहा है हमने? हाँ, किस में बने रहे? में सम अवस्था में बने रहे, निष्काम भाव से परोपकार कमाने हेतु न्याय संगत, निर्भयता व सुदृढ़ता से, 3 लफ्ज बोले हैं हमने, न्याय संगत, सच्चाई धर्म के रास्ते पर बने रहना सुनिश्चित करना है। क्या कहा? क्या सावधानी है उसमें? न्याय संगत, निर्भयता और सुदृढ़ता। 3 क्या है? न्याय संगत और सुदृढ़ता। ये याद रखना है। कौन से रास्ते पर बना रहना? सच्चाई धर्म के रास्ते पर बना रहना सुनिश्चित करना है। इस शुभ कृत्य द्वारा इसी वर्ष इंसानियत में ढल गृहस्थ आश्रम ठीक चलाने व परम पद प्राप्त करने के लिए यह उद्देश्य हमारा लक्ष्य है। सज्जन श्री शहंशाह हनुमान जी की युक्ति अनुसार हमें 29/3/15 को गृह कार्य मिला है। ठीक है। इस सबक के अनुसार हमें अपने जीवन उद्देश्य को प्राप्त करने का अनथक भ्रसक यत्न करना है। क्या करना है? अनथक। हाँ, यह आत्म सुधार हेतु महातप है। यह आत्म सुधार हेतु महातप है। तप की सफलता किस पे निर्भर करती है? त्याग भावना पे। कोई हमारे सामने ऐश उड़ा रहा है, कोई हमारे सामने कुछ कर रहा है, हमने त्यागा हुआ, हम उसकी तरफ नहीं ध्यान दे रहे, ना उसको धारने के लिए हमारे अंदर उत्कंठा पैदा होनी है। त्याग भावना से दूर उससे रहते हुए तप होता है। वो बने रहना, अपनी अवस्था में बने रहना, वो तपस्या से होता है ना काम। अपनी अवस्था में, जो मानव होने की अवस्था में बने रहने का ये महातप है। इससे बड़ा और कोई तप नहीं है। चाहे आप जंगलों में चले जाओ, चाहे एक टांग पे खड़े हो जाओ, चाहे धुनियाँ लगा लो, चाहे नाम चला लो, कोई तप इससे बड़ा नहीं है। ठीक है। तो इसी से ही आत्म सुधार हम सुधर सकते हैं और यथार्थता से जीवन जी सकते हैं। यह आत्म सुधार हेतु महातप है। याद रखो, जो भी सज्जन दिलचस्पी में आकर इस तप को करना है, दिलचस्पी में आकर मतलब दिल से इस पुरुषार्थ के प्रति दृढ़ संकल्प रहेगा, उसके मन की मैल पूर्णतः धुल जाएगी। क्या होगा? याद रखो, जो भी सज्जन दिलचस्पी में आकर इस पुरुषार्थ के प्रति
कमज़ोर नहीं पड़ना, रुकना नहीं किसी भी कारण। कोई कुछ कर ले तो रुकना नहीं। पुरुषार्थ के प्रति दृढ़ संकल्प रहेगा, उसके मन की मैल पूर्णतः धुल जाएगी और वह खालस सोने की तरह चमक उठेगा। क्या होगा? अब खालस सोना क्या है? यथार्थ। हमारा यथार्थ स्वरूप खालस सोना है, मतलब उसके भाव स्वभाव पवित्रता के, पावनता के प्रतीक होंगे। इस प्रकार वह अपने मानव होने की उत्कृष्टता पर खरा उतरेगा। जो भी करेगा जीवन में मानवता के अनुकूल करेगा और उत्कृष्ट कृति ईश्वर के सपुत्र कहलाएगा। ये हितकारी काम है अपने लिए या अपना हितकार है ना, इसमें अपनी भलाई है। इस निज हितकारी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए सबसे ये भी अनुरोध किया गया था कि इस सबक को बार बार पढ़कर जो गृह कार्य मिला है, बार बार पढ़कर खुद समझें भाई वो कार्य है क्या, जो हमें करना है क्या है वो। फिर युक्ति, पहले काम को समझो, फिर काम को करना कैसे है वो युक्ति समझो, फिर आराम कर दो करना, तो सफल है। इस निजितकारी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए सबसे ये भी अनुरोध किया गया है कि इस सबक को बार बार पढ़कर खुद समझें व विचार संगत सब परिवार अमल में लाकर, परिवार को साथ लेकर चलना है, अमल में लाकर अपना घर सतयुग बना लें, यही कहा गया ना। और अगले वर्ष फर्स्ट का नतीजा अवश्य दिखाएं। इस पे मजबूत और नतीजा फर्स्ट का दिखाने के लिए याद रखो, इसी क्रिया द्वारा ही हम इंद्रिय निग्रह कर द्वैष व वैर विरोध की जड़, याद रखो इसी क्रिया द्वारा ही हम इंद्रिय निग्रह कर द्वैष व वैर विरोध की जड़ यानी काम, जड़ है ना वैर विरोध की। कामना पूरी नहीं होती तो या पूरी होती है, दोनों तरह से ही द्वैष बनता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह व कुलनाशक अहंकार पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। मतलब हम विकृति से बचे रह सकते हैं। मानव अवस्था होने की किसी भी विकृति से बचे रह सकते हैं। कोई भी विकृति हमें कमज़ोर नहीं कर सकते, हमें घेर नहीं सकते, हमें तोड़ नहीं सकती। ठीक है, तो नहीं तो कुलनाशक तो हैं ही, पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। वह इस तरह आनंद में जीवन व्यतीत करते हुए ब्रह्म पदवी को पा सकते हैं। सो हमारे तीनों लक्ष्य प्राप्त हो गए, अच्छे इंसान भी बन गए, गृहस्थ आश्रम सतयुगी हो गया और ब्रह्म पदवी को भी पा लिया। ठीक है, सो तैयार हो पाने को लक्ष्य? सीधे रहो। ऐसा करने में हम सफल हों, अब ध्यान से सुनना, सफलता की कुंजी बताने लगे। ऐसा करने में हम सफल हों, इसके लिए हमें सबसे पहले आत्मनिरीक्षण कर, इसके लिए हमें सबसे पहले आत्मनिरीक्षण कर अपनी कमियों व कमजोरियों को जानना होगा।
क्या करना होगा? और उनके सुधार हेतु, अब जान लिया, अब उनके सुधार हेतु बिना किसी सोच व भय के, सोच और भय यानी भय से ही घबरा जाए, क्या हो जाएगा? सुधार हेतु बिना किसी सोच व भय के आत्मनियंत्रण रखते हुए अपना व अपने परिवार का उद्धार सुनिश्चित करना होगा। किसका उद्धार? अब इसमें उद्धार भी सुनिश्चित कर सकते हो, विनाश भी। अब स्वतंत्र हो उसके लिए, इसके विपरीत रहकर विनाश, अपना भी और परिवार का भी। तनाव युक्त जीवन। इसके अतिरिक्त इस पुण्य कार्य को निर्विघ्न समय पर संपूर्ण करने हेतु, अब एक एक लफ्ज को समझते चलो, ये जो काम करने जा रहे हैं ये पुण्य कार्य है, पाप नहीं है, पुण्य है, को निर्विघ्न समय पर संपूर्ण करने हेतु, ये निर्विघ्न संपूर्ण हो और समय पे संपूर्ण हो, उसके लिए क्या करना है बता दें? युवावस्था के भक्ति भाव में जागृति से बने रहना होगा। किसमें? और इस प्रकार समभाव समदृष्टि की युक्ति अनुसार सज्जन भाव के वर्ताव के फलस्वरूप यश कीर्ति के अधिकारी बन अपना नाम रोशन करना होगा। यो अवस्था के भक्ति भाव में जागृति से बने रहना होगा। ये नहीं कि कोई हम बाल अवस्था का भक्ति भाव आडंबरी भाव में फिर फंस जाएं, वो सावधानी, लोग फंसाएंगे। ऐसे होता है, अब ये हो रहा है, ऐसे होता है, अब ये हो रहा है, ऐसे होता है, कई बातों में उलझा देते हैं ना, एक भय दिखाकर। जैसे कल ही वो ग्रहण था तो अब ये खाना नहीं, अब ये नहीं करना, अब वो नहीं करना, वो भ्रमित कर देते हैं ना इंसान को। तो वो उसमें नहीं जाना किसी ने भी। जब हम शुद्ध हैं तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये जो सब ग्रह हैं ये अशुद्धता पे ही घात लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? कि वो जो आडंबर हम रच रहे हैं, जिस आडंबर में हम विचर रहे हैं, वो जानते हैं ये तमाशा कर रहा है। जो भी कर रहा है ये तमाशा कर रहा है, हकीकत ये कुछ नहीं कर रहा। वो ग्रह जानते हैं तो अपने आप वो घात लगाएंगे और डराने वाले डराएंगे, और ताकि इसमें फंसा रहा, निकल ना जा कहीं। बात समझ आ रही है? इसके अतिरिक्त इस पुण्य कार्य को निर्विघ्न समय पर संपूर्ण करने हेतु युवा अवस्था के भक्ति भाव में जागृति से बने रहना होगा। और इस प्रकार समभाव समदृष्टि की युक्ति अनुसार सज्जन भाव के वर्ताव के फलस्वरूप यश कीर्ति के अधिकारी बन अपना नाम रोशन करना होगा। सज्जनों, घबराओ मत। कोई घबरा तो नहीं रहा? हाँ, घबरा रहा है कोई? घबरा रहे हो? गुड्डू घबरा रहा? घबराओ मत, हिम्मत दिखाओ, क्योंकि यह ग्रह कार्य और कुछ नहीं। ये ग्रह कार्य और कुछ नहीं, कोई घबराहट की बात नहीं है, डरने की बात है इससे।
वर्ण समभाव समदृष्टि का वह सौखा सबक है जिसको आत्मसात करने से वह सज्जन भाव अनुसार व्यवहार में लाने से जीवन की हर कठिनाई व विपत्ति से छुटकारा प्राप्त हो सकता है। सो घबराओ मत, ये सौखा सबक है। सौखा है क्या औखा है? सौखा सबक है, पर जो सारा बता रहे हैं उसी तरह से चलना होगा। जिसको आत्मसात करने से वह सज्जन भाव व्यवहार में लाने से जीवन की हर कठिनाई व विपत्ति से छुटकारा प्राप्त हो सकता है। और जब छुटकारा पैदा हो गया तो क्या होगा? ध्यान की एकाग्रता व स्थिरता द्वारा तो ध्यान एकाग्र रहेगा। ख्याल को हृदय प्रकाशित, अब ये इंपॉर्टेंट है, ये ख्याल को हृदय प्रकाशित निज ज्योति स्वरूप पार परमेश्वर में लीन रखते हुए क्या होगा? सहजता से मैं ब्रह्म हूं के सत्य का बोध हो सकता है। मैं ब्रह्म हूं के सत्य का बोध कैसे हो सकता है? ध्यान की एकाग्रता व स्थिरता द्वारा। जब विपत्ति कठिनाई कोई नहीं रही तो ध्यान स्थिर हो ही नहीं सकता। सो ध्यान की एकाग्रता व स्थिरता द्वारा ख्याल को हृदय प्रकाशित निज ज्योति स्वरूप पार ब्रह्म परमेश्वर में लीन रखते हुए सहजता से मैं ब्रह्म हूं के सत्य का बोध हो सकता है। ये बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने कर दिखाया है, उनको बोध। ऋषि विश्वामित्र ने भी ये बोध किया तो ब्रह्म ऋषि बने थे, पता? तो जब उन्होंने कर दिखाया तो इसका मतलब हो सकता है मैं ब्रह्म हूं, जो भी ज्योति स्वरूप मेरा अपना आप है उसका बोध हो सकता है। ये तो हम इसका विकारना होगा ना, क्योंकि करके दिखाया, मनुष्य ने करके दिखाया। तो हम भी मनुष्य हैं, तो हमें खुद से क्वेश्चन करना है कि क्यों नहीं कर सकता? कर, क्षमता है तेरे में करने की, कर। साबित हुई हुई चीज है ना कि ये हो सकता है। ठीक है, अब मानते हो सकता है? पक्का? अरे ऋषि विश्वामित्र कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम कम है? कम है? तो हम गिरते रहे, क्या हो गया? ऋषि विश्वामित्र भी गिरते रहे जब तक उन्होंने काम पर फतह नहीं पाई, वो भी गिरते रहे। पर वो गिरते रहे, रुके नहीं, गिरते रहे, घबराए नहीं, गिरते रहे, पर विचार शब्द द्वारा ऊपर उठने का यत्न करते रहे। और क्या हुआ? फर्स्ट का नतीजा दिखाया, विजय प्राप्त करके फर्स्ट का नतीजा दिखाया। ब्रह्म ऋषि नाम कहलाए, कहलाए, लिखा हुआ है ना। तो हम आप सब कर सकते हैं। कर सकते हो? हाँ, रोब से कहो ना, कर सकते हैं। आप कर सकते हो? हाँ, आप अब जरा ताकत में आ जाओ कि कर सकते हैं के भाव में आ जाओ। अब आगे उस भाव में कर सकते हैं? हाँ, तो जरा खुशी में आ जाओ। सोच खत्म, भाई कैसे होगा, ये सोच खत्म।
खत्म हो गई, तभी आगे बढ़े ना। अगर हो गई है तो खत्म कर सकते हो। आओ अब कर सकते हैं तो करते हैं, क्या हो गया। आओ अब इसी सत्य को, मैं ब्रह्म हूं के सत्य को, जैसे विश्वामित्र जी ने कर लिया, आओ अब इसी सत्य को वृत्ति व स्मृति में लेने की क्रिया करते हैं। पहले वृत्ति में मैं ब्रह्म हूं, वृत्ति में आ जाए, फिर उसको स्मृति में, याद में ले लो, फिर उसका बुद्धि से इस्तेमाल करो। तो क्या मुश्किल है। तरीका लेना है ना सिर्फ। पहले कहाँ लेना है? हाँ, वृत्ति में से कहाँ जाएगा? क्योंकि इस भाव से वृत्ति निर्मल, और निर्मल ही स्मृति में जाएगा, और निर्मल ही बुद्धि में जाएगा, तो निर्मल ही भाव स्वभाव में जाएगा। ताना बाना तो हम मानवस्था में स्पष्टता से रह चलेंगे कि नहीं? चलेंगे ना। तो है मुश्किलता ही कहाँ है, मैं ये नहीं समझ आ रही। आओ अब इस क्रिया को बड़ा बड़ा सावधानी से और ध्यान से करना, अभी करवाते हैं। आओ अब इसी सत्य को वृत्ति व स्मृति में लेने की क्रिया करते हैं। पहले ये याद रखो, सब मन की मैल खत्म हो जाएगी। ताकि क्यों करते हैं ये क्रिया, करनी क्यों जरूरी है? ताकि हमारी बुद्धि व भाव स्वभाव रूपी बाने में निर्मलता का वास हो। हमारी बुद्धि और भाव स्वभाव में निर्मलता का वास हो, बस वास हो जाए निर्मलता को, तो गंदगी गई साफ, हमारा घर साफ हो गया ना। साफ हो गया तो खालस चोरने की चलो चमक उठा। सत्य को वृत्ति व स्मृति में ले, जब ये क्रिया समझ रहे थे करके तो हम थोड़ा चुप हो गए थे। वो जरा आसपास सज्जन भी वो हो गए थे, फिर हमने बताया कि हम थोड़ा उसमें थे। आओ अब को वृत्ति व स्मृति में लेने की क्रिया करते हैं, ताकि हमारी बुद्धि व भाव स्वभाव रूपी बाने में निर्मलता का वास हो, और हम उच्च बुद्धि उच्च ख्याल हो। अब मकसद हल होने लगा हमारा, सहजता से इंसानियत में ढल सके। ये पहला मकसद हल हो रहा है। यह होगा अगर हम ढल गए इंसानियत में, यह होगा अपने जीवन उद्देश्य मोक्ष को प्राप्त करने के योग्य बनना। हम इंसानियत में ढल गए, हम मोक्ष प्राप्त करने के योग्य बन गए। इस हेतु सब मिलकर अब क्रिया करनी है सबने। इस हेतु सब मिलकर 7 बार इस तरह से मैं ब्रह्म हूं बोलो। क्या बोलना है? कितने बार बोलना है? 7 बार। किस तरह से बोलना है? किस तरह से? ये नहीं कहते अभी आपने बताया नहीं, अभी हमने बताया क्या? बताया तो फिर अब कोई चीज निगाह नहीं आ रही, उसको निगाह में आना है। ये क्रिया वो है। अब ब्रह्म निगाह में नहीं आ रहा हमारी, तो हम उसको कहाँ से अपना लेंगे? उसको निगाह में लाना है इस क्रिया द्वारा।
एक गुपट को प्रकट करने की बात है अपने हृदय में, इस क्रिया से जो ब्रह्म गुपट है उसको प्रकट कर लेना है। अब वो बताने लगे हैं क्रिया। तभी हम कह रहे थे कि जो सज्जन आज नहीं आए ना, बहुत भूल किया उन्होंने। इस हेतु सब मिलकर 7 बार इस तरह से मैं ब्रह्म हूं बोलो कि अब करने क्या लगे हैं इस क्रिया द्वारा, उसको समझो कि रूप रंग रेखा रहित ब्रह्म, रूप रंग रेखा रहित है ना, रूप रंग रेखा रहित ब्रह्म आपके हृदय में भाव के रूप में विद्यमान हो उठे। यह करना, रूप रंग रेखा रहित ब्रह्म आपके हृदय में भाव के रूप में विद्यमान हो उठे, नजर आने लग जाए, दृष्टिगोचर हो जाए। ये क्रिया बिल्कुल अफुर होके करने की है। तो अगर आप करते हो तो यही वो विद्यमान हो जाएगा आपके हृदय में। तो सारी घबराहट हटा के अंदर सर भय हटा कर पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करने की बात है। तो अगर अभी कर लेते हो तो अच्छा, नहीं तो हफ्ता है, पर आज का काम कल पे छोड़ने वाला मूर्ख होता है और हार खाता है हमेशा। आपने विजयी होना या हार खाना? चलो अब करते हैं। इस हेतु सब मिलकर 7 बार इस तरह से मैं ब्रह्म हूं बोलें कि रूप रंग रेखा रहित ब्रह्म आपके हृदय में भाव के रूप में विद्यमान हो उठे। यानी आपकी सुरत रूपी अंदर का अपना ख्याल, इसको दूसरे तरीके से बता रहे हैं, यानी सुरत रूपी अंदर का कॉन्शियसनेस जो होती है, सुरत यानी सुरत रूपी अंदर का अपना ख्याल ब्रह्म शब्द में लीन हो जाए और इस तरह से लीन हो जाए, और उसकी लीनता से क्या रिजल्ट आए, उसके फलस्वरूप शब्द ब्रह्म शब्द में लीन होगी सुरत, और ब्रह्म शब्द से फिर जब लीन हो गई तो उसमें से शब्द ब्रह्म, जो पहले ब्रह्म है वो रूप रंग रेखा रहत है, अब दूसरा ब्रह्म है वो भाव में प्रकट हो रहा है। शब्द ब्रह्म, शब्द हो गया ना, ब्रह्म सत्य मायता से व्यवहार द्वारा प्रकट हो जाए। जो भाव विद्यमान हुआ अब वो व्यवहार में भावना में जाएगा और स्वभाव बनेगा, प्रकट हो जाएगा। वो भाव, मन का भाव सबको प्रकट हो जाएगा व्यवहार द्वारा। समझ आई बात? आई है? दोबारा बता रहे हैं, अब और सावधान हो जाओ। एक दफा जो बताया उसको अपनी यादगिरी में लो, मेमोरी में, कि हमने क्या बताया, ताकि कोई कमजोरी होगी तो ठीक हो जाएगी। क्रिया वाले बात को हो गया। इस हेतु सब मिलकर 7 बार इस तरह से मैं ब्रह्म हूं बोलो के रूप रंग रेखा रहित ब्रह्म, एक ये याद रखना, रूप रंग रेखा रहित ब्रह्म
उसको हृदय में विद्यमान होना है। विद्यमान होगा ना, दृष्टिगोचर हो जाएगा, तभी तो हम ब्रह्म ज्योति स्वरूप उस ताकत से इस जगत में विचर सकेंगे ना। भाव में विद्यमान हो उठे, यानी सुरत रूपी अंदर का अपना ख्याल ब्रह्म शब्द में लीन हो जाए, यह मन का लीन होना है। और फिर जो भी वहाँ से प्राप्त करे विचार, अब वो शब्द ब्रह्म, वो विचार शब्दों में जो विचार हैं, शब्द ब्रह्म सत्यमयता से व्यवहार द्वारा प्रकट हो जाए, उसको व्यवहार में प्रकट कर देना कि मैं वो शक्तिशाली, इतना शक्तिशाली हूं कि जो सब कुछ कर सकता हूं, मैं नित्य हूं। तो मौत का भय भी समाप्त, सब भय समाप्त हो जाएंगे। ठीक है। अब इसको 7 बार बोलो, भाव में आकर के उतर जाए हृदय में, वृत्ति बने और स्मृति में मैं ब्रह्म हूं। वृत्ति और स्मृति, आपका मन और मस्तिष्क दोनों में यही गूंज पैदा हो जाए कि मैं ब्रह्म हूं। इस तरह से बोलना। अब खा रहे हो, पी रहे हो, चल रहे हो, फिर रहे हो, सो रहे हो, जाग रहे हो, आपको आभास हो कि मैं ब्रह्म हूं, वही गूंज सुनाई दे कि मैं ब्रह्म हूं। मजबूती के लिए ये आवश्यक है। इस भाव पे मजबूत रहने के लिए ये गूंज मन और मस्तिष्क दोनों में हो जाए, क्योंकि यहां होगी, यहां से यहां जाएगी, यहां से कर्म इंद्रियों द्वारा प्रकट हो जाएगी। वो ब्रह्म के विचार जो है ना, वो प्रकट हो जाएगा सुकर्मों के रूप में। अब बोलो 7 बार, ऐसे बोलो कि अंदर गुंजायमान हो उठे। आंख बंद करनी है, बंद कर लो, खोली रखनी है, खोली रखो। मैं लंबा सांस ले जाओ ना, लंबा सांस लेकर अंदर ले जाओ, ब्रह्म हूं, फिर छोड़ते जाओ। जा रहा है, कर्म में जा रहा है। अंदर को सांस लो। अब कर्म में उतारो उसको, जगत। शाबाश, और गहराई से।
अब हृदय में उतरा, जब हूँ करते हो ना, उस वक़्त महसूस करो, उतरेगा वो, आपको महसूस होगा उतरता हुआ। होता महसूस होता। दोबारा करो 7 बार, महसूस करना है कि वो उतरता हुआ लगेगा। जब उतर गया तो वो जाएगा ही, फिर वो जाता है ना, जो भी श्वसन क्रिया हमारी होती है वो फिर जाता है अपने आप, फिर क्रियावंत उठता वो ब्रह्म क्रियावंत उठता है। हाँ, करो 7 बार। ठीक है। अब ये आप बोल के भी कर सकते हो, अंदर भी कर सकते हो, परिवार सहित भी कर सकते हो। और आज की क्लास और 2 क्लासें और के बाद आप अगर मेहनत करते रहे, जैसे कहा जा रहा है, समझदारी से, तो अब ये ब्रह्म भाव पकड़ में आ जाएगा आपके, इतने में ही पकड़ में आ जाएगा। तो वही होगा, 21 दिन में आपका हो गया। ना 15 दिन में ही हो जाएगा ना, आज और अगला 15 दिन में हो गया। ये पकड़ में आ जाएगा। तो अगर पूरा लगन से सब कुछ त्याग कर, इधर उधर की बातें सुनना करना, वो दिलचस्पी छोड़कर करते हो, तो बस आपके 15 दिन में ही आ जाएगा पकड़ में। और फिर ऊपर जो मर्जी कमजोरी हो, परवाह नहीं है, वो तो अब ठोक के फिर ठीक हो सकती है।
ठीक है। याद रखो, इस वर्त वर्ताव में मजबूती से बने रहने के फलस्वरूप ब्रह्म भाव के में मजबूती में बने रहने के फलस्वरूप क्या होगा? ब्रह्म भाव के तेज व बल के प्रभाव से तेजस्वी हो जाओगे ना, और बलवान। उसके तेज व बल के प्रभाव से सूरत स्वयं है कंचन रहेगी। आपकी मानसिकता कंचन रहेगी। और फुल्ली कॉन्शियस रहोगे, और उसे शब्द का संग प्राप्त रहेगा। सूरत को शब्द का संग प्राप्त रहेगा, क्योंकि उसने ब्रह्म शब्द को धारा, और शब्द ब्रह्म एकीकरण हो गया। उसको धार कर उसी शब्द के विचार जो ब्रह्म, उसी का ही विराट दर्शन किया जगत, और उसी तरह से विचरना शुरू किया। उसी विराट में बने रहे, उसी भाव में बने रहे। ये आगे समझ आ जाएगा आपको। याद रखो, इस वर्ताव में मजबूती से में बने रहने के फलस्वरूप ब्रह्म भाव के तेज व बल के प्रभाव से सूरत स्वयं में कंचन रहेगी, और उसे शब्द का संग प्राप्त रहेगा। यह है संकल्प कुसंगी से बचे रहने की बात। वो सबसे घातक जो है उससे बचे रहना। संकल्प रहित हो जाओगे। याद रखो, घर वाले, समाज वाले, याद रखो, ये होगा जब ऐसा करने लगोगे, संकल्प कुसंगी से बचने की बात। तो याद रखो, घर वाले, समाज वाले आपको इस निष्काम रास्ते पर अग्रसर होने से रोकने का व इसके प्रति कमजोर करने का हर प्रकार से संभव यत्न करेंगे। ये याद रखना, ये होना है। परंतु आप उन स्वार्थियों की बातों में ना आना, परंतु आप उन स्वार्थियों की बातों में ना आना, और इस सुकर्म पथ पर निरंतर बहादुरी से बने रहना। अब कौन बहादुर बनेगा? स्वार्थियों को कैसे मोह छुड़वाओगे? वो छोड़ना होगा। उनको जो भी संबंध है उस नियम को तो निभाना ही है, पर मोह छोड़ना होगा। ये नहीं कि बच्चों की सेवा बंद कर दो, बुजुर्गों की सेवा बंद कर दो, पालना में कमज़ोर हो जाओ, वो नहीं करना। समझदारी से काम करना। परंतु आप, ये होगा ना? होगा कि नहीं होगा? होगा ना जी। हम स्पष्ट करी जा रहे हैं सारी बात। याद रखो, घर वाले, समाज वाले आपको इस निष्काम रास्ते पर अग्रसर होने से रोकने का व इसके प्रति कमज़ोर करने का हर प्रकार से संभव यत्न करेंगे, परंतु आप उन स्वार्थियों की बातों में, वो अगर ये यत्न उनका स्वार्थप्रद होगा, ये मान के चलना है, वो आपके हितकर नहीं है। जो ऐसा करेगा वो आपका हितकर नहीं मानना उसको, वो स्वार्थप्रद है। वो कोई अपना काम निकालना चाहता है और फंसाए रखना चाहता है। परंतु आप उन स्वार्थियों की बातों में ना आना, और इस सुकर्म पथ पर निरंतर बहादुरी से बने रहना। इंसान हो, देखो, इंसान हो तो इंसानी दिखाना।
इंसान हो तो इंसान ही दिखाना, और अगर इस शुभ कार्य के लिए कुछ कुर्बानी भी देनी पड़े तो मत घबराना। कोई नाराज हो रहा है, कुर्बानी देनी पड़ती है तो मत घबराना। कोई कहे ये नहीं, मेरा कहना नहीं, मैं ये नहीं दूंगा, मत घबराना, मत दे, रख अपने पास। क्यों, हम जो प्राप्त कर जा रहे हैं वो अमोलक वस्तु है। ये क्या है जो प्राप्त करने जा रहे हैं? इंसान हो तो इंसान ही दिखाना, और अगर इस शुभ कार्य के लिए कुछ कुर्बानी भी देनी पड़े तो मत घबराना। ये मानकर चलना कि संभव समदृष्टि की युक्ति पर मजबूत बने रह अपने निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करना सहज है। इसलिए इस युक्ति में बने रहना। इसीलिए सतवस्तु के कुदरती ग्रंथ में कहा गया है कि इंसान है, इंसानी दिखाओ, इंसानी दिखाओ, कुर्बानी दिखाओ, कुर्बानी दिखाओ, फिर नाम चलाओ, नाम चलाओ, फिर ध्यान लगाओ, फिर कंचन हो के आओ। सूरत कंचन हो रही है, फिर तू साढ़े दर्शन पाओ। ज्योति स्वरूप नाम कहलवा अपना, तो मैं ज्योति स्वरूप हूँ, नाम हो गया। फिर बिन सूरजों अपने प्रकाश न पाओ। फिर वही ख्याल ध्यान वाल, ध्यान प्रकाश वाल हो गया, अपना प्रकाश। तो किसी की मदद की जरूरत नहीं है, सब कुछ हमारे पास है। ध्यान दो, यदि ऐसा कर लिया तो आपके ख्याल की स्वच्छता, आपकी भावना अगर ऐसा कर लिया, इस भाव में स्थित हो गए और वैसा व्यवहार शुरू कर दिया, तो आपके ख्याल की स्वच्छता, ख्याल स्वच्छ हो जाएगा। अब ख्याल की स्वच्छता से आगे क्रिया क्या होगी? आपकी भावना या विचारों से प्रकट होगी। नियत भावना व विचारों से प्रकट होने लगेगी, और आपके लिए जब ऐसा हो गया, एक तो आत्मज्ञान को सत्यता से धारण कर वास्तविकता से जीवन जीने योग्य जीना सहज हो जाएगा। आत्मज्ञान अनुसार सहजता से जीवन जीना और वास्तविकता से सहज हो जाएगा। और दूसरा, चित्त की कोमलता भी भंग नहीं होगी, आप निष्ठुर नहीं बनोगे। जिससे ध्यान की स्थिरता व बुद्धि की सम अवस्था बनी रहेगी। जब चित्त की कोमलता भंग नहीं हुई और वास्तविकता पूर्ण हम जीवन जी रहे हैं, अपनी वास्तविकता के अनुसार यथार्थता से जीवन जी रहे हैं, तो क्या होगा? ध्यान की स्थिरता व बुद्धि की सम अवस्था बनी रहेगी। इस प्रकार सबके प्रति सज्जन भाव रखना सहज हो जाएगा। ये अवस्था आपके मन की आत्मतुष्टि व आत्म भाव में स्थिति का प्रतीक होगी। आत्म भाव की तुष्टि, संतोष, वह आत्म भाव में स्थिति का प्रतीक होगी। एक सर्वव्यापक भगवान जिसको कहते हैं, उस सत्य में स्थित। इस प्रकार इस मायावी जगत में क्या होगा? फिर हम स्वार्थ भाव से नहीं विचरेंगे ना। इस प्रकार हम इस मायावी जगत में सेवा भाव से, कुशलता पूर्वक, परोपकारी भाव से, कुशलता पूर्वक सब कर्तव्य खुशी खुशी निभाते हुए स्वयं एवं संतोष धैर्य बल द्वारा
सत्यनिष्ठ व धर्मपरायण बने रह पाएंगे। यह सरल हो जाएगा, समझ लो। सत्यनिष्ठ और धर्मपरायण बने रह पाना, ये होगा फल की इच्छा से रहित। यह होगा फल की इच्छा से रहित, प्रभु के हुक्म अनुसार सब कुछ करते हुए निष्काम भाव द्वारा परोपकार कमाना व सदा एकता व एक अवस्था में आनंदमय बने रहना, जो सतवस्तु का चलन है। सतवस्तु में क्या होगा? एकता और एक अवस्था होगी। इस तरह से फिर क्या होगा? हम नेक नियति से नीति संगत मानव धर्म अनुसार अफुरता से जीवन जीना, इस तरह फिर नीति संगत मानव धर्म अनुसार अफुरता से जीवन जीना। अब जीवन उद्देश्य की सिद्धि हेतु ब्रह्म भाव की महानता व महत्व को जानते हैं। कोई भाव ऐसे ही नहीं अपना लेना चाहिए, उसकी महानता और महत्व को तो समझना है ना। हम ब्रह्म भाव अपना लें और हमें पता ही नहीं है क्या कि नहीं। वो लिखा हुआ बोर्डों में, मैं ब्रह्म हूँ, ओम अमर है आत्मा, आत्मा में है परमात्मा। अब ये ब्रह्म को समझ रहे हैं। ब्रह्म अपनी महानता और महत्व बता रहा है। जब ब्रह्म भाव आ जाता है तो हमें क्या करना है? ओम, ये एहसास करना है कि अमर है आत्मा। अब हम ये हैं, आत्मा में है परमात्मा। एहो असलियत ब्रह्म स्वरूप प्रकाश है जो मेरा, हम एहसास कर रहे हैं। मेरा अपना, एहो असलियत ब्रह्म स्वरूप प्रकाश है जे वो मेरा अपना, हम ब्रह्म प्रकाश, हम ब्रह्म प्रकाश, हाँ हम और अंदर निवास, हम और अंदर निवास, हम और अंदर निवास। हम देखते हैं कि हम हैं सब में, फिर कहते हैं, जब पता लग जाता है फिर कहते हैं हाँ हम और अंदर निवास, हाँ। फिर हम सबको कहते हैं कि हाँ ऐसा ही है। फिर हर अंदर प्रवेश, हम हर अंदर प्रवेश, हम हर अंदर विशेष, हम हर अंदर विशेष, फिर हम ब्रह्म, हम ब्रह्म, हम ही ब्रह्म हैं। और ये सब काटते हैं, हाँ हैं, सबको बताते हैं, हैं। इस संदर्भ में हम ये भी जानते हैं कि हम सज्जन श्री शहंशाह हनुमान जी के द्वारे पर हैं, जानते हैं। अतः हमारे लिए आवश्यक हो जाता है कि हम समर्पित भाव से अपने परम पिता ओ दाता हनुमान जी के वचनों को प्रवान करते हुए अपने निज असलियत ब्रह्म स्वरूप की पहचान करने में विलंब ना करें। क्या करें? एक क्षण की भी देरी नहीं करनी। और याद रखें कि असलियत स्वरूप है जे ब्रह्म, ज्यादा रूप रेखा नहीं रंग। ओम विच विशेष हूं, ओम तो निर्लेप हूं। अब मैं वो ब्रह्म मेरे में विशेष भी है और मैं इस योग्य हूं कि उसको व्यवहार में उतार सकूं।
क्योंकि वो मेरे में विशेष रूप से है और मेरे से निर्लेप भी है रूप रंग रेखा रहित। तो जो विशेष भाव रूप में आ गया, जो विशेष भाव रूप में आ गया, तो व्यवहार तो उसी तरह से ही शोभा देता है ना। इंसानियत में बने रहना बनता है कि नहीं? हम सब ने इसी सशक्त भाव अनुसार जगत में अकर्ता भाव से विचरते हुए निर्लिप्त व तृप्त बने रहना है व अपनी स्वतंत्र अवस्था, किसी के बहकावे में नहीं आना, कोई और भाव में नहीं जाना, तो सब पखंड है। बने रहना है वह अपनी स्वतंत्र अवस्था व अमीरों के अमीर भी होने का एहसास करते हुए मौन वृत्ति में बने रहे, सदा विश्राम अवस्था में बने रहना है। मौन, जितना बोलने की आवश्यकता है उतना ही, और बेकार की सुनना करना वो स्वभाव छोड़ना होगा, वो दिलचस्पी हटानी होगी। वो वहाँ बात कर रहा, हम सुन रहे हैं बैठे हुए, हमारा ध्यान वहीं पर है। अरे तो बैठा है, बैठा हुआ अपना विचार में रहो, क्या लेना उस बात से? बेपरवाह होकर बैठो, क्या हो रहा है? आओ अब इंसानियत में ढलने व जीवन उद्देश्य, अब वो ये सूक्ष्म ब्रह्म की बात हो रही थी। वो जगत तो विराट, उद्देश्य पूर्ति के लिए विराट को भी समझना पड़ेगा, अर्थात असलियत की पहचान, यानी वही ब्रह्म, वो ब्रह्म भाव हमारे अंदर आत्मीयता जागृत करेगा। तो किस तरह आत्मीयता जागृत करेगा? और हमें आह्वान देगा कि समझ, इस सत्य को जान, आह्वान होगा अंदर से, एक हूं, एक हाँ। इसलिए एक नजरों में एक ही एक हर अंदर सुहा रहा हो, समझ। ये होगा समभाव को नजरों में करना। यहां तक सब में सुहारा, जंचर बंचर जड़ चेतन अनेक रूप रंगों में हर्षारा। ये संभाव को नजरों में कर लिया। अब वो जा रहा है वृत्ति में और समृति में जाएगा और समदृष्टि रूपा गुण विकसित होगा हमारे अंदर, सजन भाव का व्यवहार। इस सर्वोत्तम नित्य व आत्मीयता के भाव अनुरूप मानव धर्म को आत्मसात करने व वर्ताव में लाने के योग्य बन सत्वस्तु के कुदरती ग्रंथ के अनुसार निज यथार्थ को समझते हैं। अब ये बन गए तो हमें निज यथार्थ पता लग गया। अब पता लग गया पर हमें गहराई से नहीं समझ आई कि हमारा नित्य यथार्थ क्या है। सिर्फ हमें वो विद्यमान हुआ, हमने जाना, हो गया विद्यमान भाव रूप में। अब वो है क्या, ताकि हमें विश्वास बने। उस यथार्थ को समझते हैं सत्वस्तु के कुदरती ग्रंथ के अनुसार। ब्रह्म स्वरूप है अपना आप, हम तो हैं ओही प्रकाश। ये मान के चलना है। जेड़ा प्रकाश, ये मान के चलना। फिर जेड़ा प्रकाश देखो मन मंदर, ओही प्रकाश देखो जग अंदर। हो गया समदृष्टि चल रही है। अब संभाव नजरों में हो गया, अब समदृष्टि का व्यवहार शुरू हो गया ना शुरू। जेड़ा प्रकाश देखो मन मंदर, वही प्रकाश देखो जग अंदर, समदृष्टि।
वही प्रकाश देखो रग रग में, वही प्रकाश देखो सारे जग में, समदृष्टि। वही प्रकाश हुआ जंचर बंचर, वही प्रकाश हुआ जड़ चेतन, वही प्रकाश है हद हद में, वही प्रकाश है सारे जग में, समदृष्टि। वही प्रकाश सपदीप गगन मंडल, वही प्रकाश हुआ भूमंडल, वही प्रकाश है पग पग में, वही प्रकाश है सारे जग में, वही प्रकाश हुआ आद अंत। कोई भूत नहीं, कोई भविष्य नहीं, समय काल समरूप से चल रहा है, वर्तमान में चल रहा है। वही प्रकाश हुआ आद अंत, वही प्रकाश हुआ सूर्य चंद्र, वही प्रकाश है सर्व सर्वज्ञ में, वही प्रकाश है सारे जग में, वही प्रकाश हुआ निर्वाण के अंदर। फिर निर्वाण परम धाम कोई फर्क ही नहीं है। वही प्रकाश हुआ निर्वाण के अंदर, वही प्रकाश हुआ जगत जितेंद्र, वही प्रकाश है घट घट में, वही प्रकाश है सारे जग में, समदृष्टि हो गई। सरगुण भी वैसा है, निर्गुण भी वैसा है। हम ना सरगुण में उलझ सकते हैं, ना निर्गुण में अटक सकते हैं। सरगुण निर्गुण का खेल खेलते हुए, सरगुण निर्गुण का खेल खेलते हुए सम अवस्था से, हमारे लिए कोई फर्क नहीं है निर्गुण है या सरगुण है। हम सरगुण निर्गुण का खेल सम अवस्था में बने रह खेलते हुए अपने निर्वाण पद पर स्थित रह सकते हैं। ब्रह्मभाव पर मजबूत बने रह सकते हैं और ब्रह्मभाव का ही वृत्ति स्मृति द्वारा बुद्धि द्वारा वर्तवार्ताव कर सकते हैं। ये कुदरती साइंस जो हमारी बनत है ना, उसके हिसाब से हमें ढलने की बात है और आगे जो हमारे परिवार जन है उनको पालने की बात है। अब बोर्डों में लिखा हुआ है इसका भाव अर्थ। जो प्रकाश या स्वरूप मैंने अपने मन मंदिर में देखा है, जिस स्वरूप के साथ प्यार है श्री राम रहीम श्री कृष्ण करीम या 10 पातशाह जी के साथ, वही स्वरूप मेरा 12 हर एक में है और यही मेरी असलियत है। ये सारा प्रतिबिंब मेरा ही है, सर्व एक आत्मा। इसी प्रतिबिंब को हर एक में देखना है। जंचर में समदृष्टि, जंचर पंचर में वही है, जड़ चेतन में उसी का प्रकाश है, ये समदृष्टि है। यही असलियत मेरा ब्रह्म स्वरूप है। आ गया वहीं ब्रह्म भाव पे आ गया ना। ब्रह्म स्वरूप है, जो भाव है वो रूप रंग रेखा रहित ब्रह्म का स्वरूप है। समझ आई बात है? जो भाव है वो ब्रह्म, जो रूप रंग रेखा रहित है उसका स्वरूप है भाव, जिसको मैंने भावना में उतारना है और स्वभाव के अंतर्गत कर लेना है। उस भाव को स्वभाव के अंतर्गत कर लेना है ताकि छूटे ना। बड़े ध्यान से समझने की बात है इसको। हम हैरान हो रहे। इसी प्रतिबिंब को हर एक में देखना है। जंचर मर्चर में वही है, जड़ चेतन में उसी का प्रकाश है। यही असलियत मेरा ब्रह्म स्वरूप है। सजनों, वृत्ति है जे एहो कमाल, वृत्ति है जे एहो विशाल। ये वृत्ति ब्रह्म भाव, ये कमाल की वृत्ति है जो हमारे अंतःकरण को परिपूर्ण विशुद्धता प्रदान करती है। हमारा मन
हमारा चित्त, हमारी बुद्धि, हमारा अहंकार सब शांत सम अवस्था में क्रियाशील रहते हैं। सजनो वृत्ति है जे एहो कमाल, वाकई एहो है जे वृत्ति है जे एहो विशाल। तो संकुचित हृदय नहीं बनता ना, फिर तेरी मेरी नहीं पनपती, उसमें विशालता है। तो तेरी मेरी बड़ छोट कहाँ पड़ेगा, विशालता है ना। और उधर से समदृष्टि है, तो ये तो बन ही नहीं सकता। तेरी मेरी गुरु चेला और ये बनते रहो सेवक स्वामी, कैसे बन जाएगा। ए हो कोई वही बात आ गई, मुश्किल फटता। अब मुश्किल फटोगे क्या पकड़ोगे? हिम्मत है हिम्मत है हिम्मत है कि इतनी बात करने के बाद भी मुश्किल है। तो पहला बिंदु आपका हो रहा है ना, जो घर का काम मिला, तो हिम्मत दिखाना। विरला कोई धारण करता इस वृत्ति को, आपको धारण करना है इस ब्रह्म भाव को। इसी तरह से ही विरला कोई धारण करता, पर आपको धारण करके आना है। उतरता हुआ एहसास होता है ना, जब होता है तो इसका मतलब हो रहा है, उतर रहा है। अब वो उतर रहा है, उसको बार बार करोगे तो वो स्थिर हो जाएगा। किसी चीज को बार बार करो तो वो अपनी हो जाती है। अब इस क्रिया को बार बार करोगे तो वो भाव अपना हो जाएगा आपका। जब अपना हो जाएगा तो क्या होगा, इस मन को भा जाएगा, वो मन उसी का ही होके रह जाएगा, इधर उधर भटकेगा ही नहीं। तो सब हल हो गया ना काम। तो बाकी सवाल जो हैं, सवाल रहेंगे फिर, हाँ नहीं सवाल रहेंगे ना, फिर कहाँ कमजोर रहोगे। वो भी आगे बताएंगे, दूसरे सबक में बताएंगे कि इसको मन को कैसे अधिकार में कर लेना, वो भी बताएंगे अगले इतवार को, ताकि इसको ये भाव भा जाए। वो युक्ति बताएंगे ना कि इसको भा जाए, उसमें सावधानियां क्या लेनी है वो बताएंगे। अंततः हम कहना चाहते हैं कि जो भी सज्जन इस क्रिया को समझदारी से अमल में लाना आरंभ कर देगा बगैर विलंब, यानी इसे अपने स्वभाव के अंतर्गत कर वैसा ही बने रहने योग्य बन जाएगा, वह सज्जन विचार ईश्वर है। अपना आप के भाव को आत्मसात कर अपनी भावना व स्वभाव को इस तरह से निर्मल रख पाने में सक्षम हो जाएगा कि फिर ये ब्रह्म भाव उसके मन को भा जाएगा। तभी कहा था ना, वही आ गया। फिर किसी कारण भी इस भाव से पकड़ छूटने का भय नहीं रहेगा। जब मन को भा गया तो फिर पकड़ कैसे छूटेगी। इस तरह जब सुदृढ़ता से अपनी अजर अमर अवस्था का बोध हो जाएगा तो तीनों तापों के टेम्परेचर के साथ साथ मौत का भय भी समाप्त हो जाएगा। शरीर जाता कोई बात नहीं, पर हम तो हैं ना। हम और शरीर क्या है? यही निर्भयता हर सज्जन को सांसारिकता में उलझ, अब कितना बड़ा लाभ होने वाला है। यही निर्भयता हर सज्जन को सांसारिकता में उलझ अज्ञान धारणा करने के प्रति रक्षित
रखेगी वह गृह कार्य समयबद्ध करने में उत्साहित व जागृत रखेगी। वहाँ से रक्षित रखकर सांसारिकता में फंसने में तो जो गृह कार्य मिला है उसको समयबद्ध करने के प्रति उत्साहित व जागृत रखेगी। इस प्रकार फर्स्ट का नतीजा दिखाने में सफलता प्राप्त होगी। यही नहीं, अब कोशिश ये करना कि बने रहो क्लास में, क्योंकि अगले इतवार के बाद मैं मत करना कोई भी कि मैं तो नज़दीक हूँ, मैं तो ये हूँ, कुछ नहीं होने वाला हूँ। यही नहीं, इस तरह आप सज्जन भाव गृहस्थ आश्रम को सही ढंग से निभाने के लिए जो भी सबक अब तक पढ़ चुके हो, एक साल में जितने सबक पढ़े हैं वो भी हमें याद है, जितने पढ़ चुके हो उनको सही ढंग से यानी परिपूर्णता से अमल में लाने के काबिल हो जाओगे। वो बैकलॉग भी आपका सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है क्या नहीं? देखा कुदरत का क्या तरीका है, कैसे कैसे संभालती है हमको कुदरत। तो हमारी अकल अब टिकाने आ जानी चाहिए, हमारे हिसाब से आ जानी चाहिए ना अकल टिकाने। सजनों, यही एकमात्र तरीका है जिसको अपनाने से ख्याल ध्यानवाल व ध्यान प्रकाशवाल ठहरा रहेगा। बातचीत करने से मुस्कुराहट आएगी, ये बोर्ड में लिखा हुआ, बदन प्रफुल्लित होगा, हृदय खिड़ेगा और मुख चमकेगा। इस प्रकार सम पर खड़े हो जाओगे व एक दूसरे के प्रिय व मित्र बने रहोगे और एकता के सूत्र में बंधे रह अफुरता से जीवन लक्ष्य प्राप्त करने का कार्य सिद्ध कर सकोगे। यह होगा दिव्य दृष्टि के सबक को प्राप्त करने का अधिकारी बन। यहाँ दिव्य दृष्टि का सबक का अधिकारी जो पहले पे खड़ा हो गया, तीनों कालों को जानने की योग्यता प्राप्त करना यानी ख्याल का सचखंड में वास होना व सत्य धारणा द्वारा क्या होगा, सत जवान, सत्य खान पीन, सत्य बोलचाल, सत्य की बात में होगा, फिर सत्य उपदेश, सत्य ध्यान, सत्य वर्ताव करते हुए जो ग्रंथ में लिखा हुआ है, अपने मानव होने की अवस्था में बने रहना। ये सब मानव होने की अवस्था के प्रतीक हैं। चलन ये जो है, ये ईश्वर की उत्कृष्ट कृति होने का सत्य सिद्ध करने की बात है कि हम ईश्वर की उत्कृष्ट कृति हैं। अंततः इस साल निश्चित सफलता प्राप्त करने हेतु याद रखो, अब क्या याद रखना कि हिम्मत नहीं हारनी, ये याद रखना, हिम्मत में बने रहना है। क्योंकि सतोस्तु का कुदरती ग्रंथ फिर कह रहा है, हिम्मत दिखाई हो जाओ और एक दूसरे की हिम्मत बधाई हो जाओ। हिम्मत दिखाई हो जाओ और अपने परिवारजनों की हिम्मत बधाई हो जाओ। हिम्मत ना हारनी ओ बेटा, हिम्मत बढ़ाई हो जाओ। हिम्मत है जगजीत, जीत जाओगे। अगर हिम्मत में बनी रही तो जीत जाओगे। हिम्मत है जगजीत। इस वक्त आपकी जो मित्र है वो हिम्मत ही है। हिम्मत
है मीतां दी ओ मीत बेटा। सबसे अच्छी मित्र आपकी जो मित्रता है हिम्मत है। हिम्मत है मीतों की मीत। ये सौखा तरीका दे के सबनों हर्षाई हो जाओ। इस तरीके पे चलो और परिवार को चलाते हुए सारे जगत को हर्षा दो। ठीक है, अब समझ आई बात? आपको लग रहा है कि जो क्लास से गैर हाजिर हैं कितना नुकसान हुआ उनका? लग रहा? हाँ, अब आपको काम करना है सबको। हमने वो 51 का ही प्रबंध किया हुआ है, वो जो बनाए हुए हैं ना, बस। तो अपने आप को उसमें लाने का हिम्मत दिखाओ। चलें अब ऊपर। चलो। समदृष्टि की युक्ति द्वारा सज्जन भाव अमल में लाने हेतु इस शांति शक्ति के प्रतीक के आगे शीश अर्पण करो जी, शीश अर्पण करो जी, शीश अर्पण करो जी। हमेशा
शांति